अस्सलाम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो जी आज हमारे पास थैंकफुली वी हैव एन MG HS टू रिव्यू। दिस इज़ द MG HS ट्रॉफी एडिशन। MG में एक ही वेरिएंट आता है, ये सारे MG के इंपोर्टेड वेरिएंट्स हैं। MG पाकिस्तान में अभी तक लोकल प्रोडक्शन नहीं लेके आए एज़ पर टू डेट, लेकिन उनके अभी प्लान की एक इंस्पेक्शन होनी है नवंबर में जाके। तो लेट्स सी उनकी CKD किट्स कब खुलती हैं, CKD यूनिट्स कब पाकिस्तानी मार्केट में आते हैं। टुडे आई एम गोना लेट यू नो माय इंप्रेशन अबाउट इट। तो लेट्स गो। तो दिस इज़ द की ऑफ दिस MG HS। ये थोड़ी मुश्किल हो रही है। यू हैव गॉट दिस लॉक, इसमें आपके पास ये सिक्वेंशियल लाइट्स हैं और वंस यू अनलॉक दिस तो आपके पास वो आ जाता है, प्लस आपके पास बूट रिलीज आते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपके पास यू डोंट हैव योर पैनिक बटन, लेकिन प्रॉब्ली कुछ ना कुछ होगा। एट द फ्रंट आपके पास एक बड़ी प्यारी सी ना एक लुक आ जाती है। आई मस्ट से कि ये सारी SUVs में प्रॉबली हैवल के बाद दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक्स। लेकिन ऑल्दो इसकी ड्यूरेबिलिटी इज़ क्वेश्चनेबल, क्योंकि अभी थोड़ी सी आई है और आई कैन स्ट्रेट अवे सी सम स्क्रैच मार्क्स या वो। अच्छा, दिस इज़ अ पर्ल वाइट कलर जो आपकी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में किसी भी गाड़ी पे नहीं आता, लोकली मेड है। मुझे नहीं पता MG इसमें पर्ल वाइट लाएगा, नॉर्मल वाइट लाएगा, तो लेट्स सी व्हाट्स व्हाट। अच्छा, आपके पास फुल LED लैम्प्स आ जाते हैं जी। तो एट द स्टार्ट आपके पास ये देखें फुल LED लाइट आती है। आपके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स अगर ऑफ करें तो यू हैव गॉट योर DRLs हेडलाइट्स हैं। ये इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी क्रॉसओवर्स में घटियापन है एक्सेप्ट हैवल में। ये सारों में हैलोजन आती है। मतलब इतने पैसे देने कम से कम ये तो यार LED करें। आपकी ग्रांडे में, आपकी सिविक में LEDs आते हैं। मतलब कम ऑन, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल एट दिस प्राइस पॉइंट, सिंपल इज़ दैट। एज आई हैव कवर्ड दीज हेडलाइट्स मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, आपके पास MG का एम्बलम आ जाता है। इफ़ दिस वाज एन MG ZS होती तो उसमें आपके साथ इलेक्ट्रिक वेरिएंट होता, तो यहाँ आपका वो इलेक्ट्रिक चार्जर लगा होता है। आपके पास एक गैलेक्सी ग्रिल आ जाती है जो बहुत बड़ी हो, रियली लाइक। आपका नंबर प्लेट प्रिंट आ जाता है। आपके ADAS के सारे फंक्शंस, रेडार, क्रूज कंट्रोल, दिस एंड दैट सारे फीचर आ जाते हैं। आपके पास ये एक आपकी सॉर्ट ऑफ स्किड प्लेट आ जाती है, लेकिन इट्स नॉट अ स्किड प्लेट, ये एक बम्पर की अटैचमेंट है विच इज इन सिल्वर। आपके पास यहाँ ये गॉस सिल्वर क्रोम टचेस हैं। और ये है मूविंग टूवर्ड्स द साइड, आपके पास जो आपका हुड है इट्स लाइक मतलब है थोड़ा सा बोल्स्ड आउट, लेकिन बड़ी सॉफ्ट पीसेस है। मतलब इट लुक्स वेरी नाइस आउट है। लाइकवाइज आपके सेंसर्स आ जाते हैं, लाइक यू हैव योर फ्रंट कोलिजन वार्निंग, दिस एंड दैट स्टफ, ये चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। आपके पास इसके मुझे एलॉयज़ बड़े अच्छे लगते हैं, देर इन ड्यूल टोन और दे लुक वेरी नाइस। मिचेलिन के टायर्स हैं और इनकी जो स्पेक्स हैं दैट इज़ 235 50 R18। मतलब इट्स प्रीटी नाइस। मतलब R35 आपकी तकरीबन उतनी ही चौड़ाई है जितनी आपकी लैंड क्रूज़र की चौड़ाई है। मूविंग टुवर्ड्स द साइड, अगर आप इसकी साइड लुक देखें ना तो इट्स प्रीटी स्मार्ट। बाय द वे दिस कार इज़ लार्जर दैन स्पोर्टाज एंड लार्जर दैन योर टुक्सन, तो उन गाड़ियों से बड़ी है। आपके पास ये जो क्लैडिंग आती है ये दिस इज़ ब्लैक प्लास्टिक, दिस इज़ इन बॉडी कलर्ड। लाइकवाइज दिस कार इज़ ऑल स्टॉक, इसमें कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन नहीं हुई, एक्सेप्ट ये जो ग्लास हैं ये दीज आर टिंटेड, ये बाय फैक्ट्री नहीं आते। लाइकवाइज इसमें आपके पास कोई साइड करेक्टर लाइन्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, देर ऑल सॉफ्ट। एक आपकी सामने से जाती है करेक्टर लाइन ऑल द वे टुवर्ड्स बैक, जो आपकी टेल लैम्प से रैप होती है। लाइकवाइज आपकी एक लोअर क्लैडिंग में भी जा रही है। ये होगा रिट्रैक्टेबल मिरर्स, जिसमें आपके पास टर्न इंडिकेटर्स LED आते हैं, प्लस आपके पास स्मार्ट एंट्री आ जाती है। स्मार्ट एंट्री इसमें इस तरह कि यू हैव टू प्रेस अ बटन लाइक फॉर्च्यूनर रेवो। इसमें यू कांट जस्ट पुट योर हैंड बिहाइंड इट और ये अनलॉक हो जाएगी। तो दैट्स हाउ यू लॉक द कार। अभी देखें लॉक होगी, ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपके 360 कैमरा के साइड मिरर कैमराज लगे हुए हैं। बाय द वे अगर फ्रंट पे मूव किया जाए तो आपके पास जो फ्रंट कैमरा है वही MG लोगों के बिल्कुल नीचे छुपा हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त स्पॉट है, मतलब नो वन नोटिसेस इट। इसमें यू हैव ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मूविंग इन साइड, बेस्ट चीज़ आप में कि ये डोर पूरा कवर होता है। तो फॉर एग्जांपल आप किसी डर्ट ट्रैक में आए हैं या वो आए हैं, और जब आप बैठेंगे तो ये जो साइड है ये सारी साफ़ होगी, और जब आप बैठेंगे तो आपकी ये जो पैंट होगी दिस वोंट गेट डर्टी। तो जब आप पैंट लगाएंगे या मतलब फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं इस तरह एंड यू वांट टू गेट आउट, जब इस तरह निकलेंगे तो आपकी ये पैंट जब यहाँ लगेगी तो इट्स गोना स्टे सेफ। ठीक हो गया। इंटीरियर कलर में यू गॉट 3 ऑप्शंस, यू कैन गो ब्लैक, यू कैन गो बेज और यू कैन गो रेड। देयर नो कॉस्ट ऑप्शंस, आपकी मर्ज़ी आपने कौन से में जाना है। तो द ओनर हैज़ चूज्ड रेड which is very nice। इंटीरियर में हम मूव करते हैं थोड़ी देर में। I would like to add कि जो MG के doors हैं ना, they are also pretty nicely weighted, like the hinges are decent, not that hard and stuff। I would say कि ये Honda से अभी भी soft ही हैं, लेकिन they are decent और अपनी जगह पे भी खड़े होते हैं। लेकिन when you take them too close to the door, they automatically वहाँ stay नहीं करते, वहाँ close हो जाते हैं, which in my case sort of a disappointment है कि होने चाहिए। लेकिन considering its sleek, दरवाज़ों का वेट डिसेंट है, स्पोर्टाज का भी इतना ही वेट है, टुक्सन का भी इतना ही है। आई वुड से X70 के से दरवाजे थोड़े भारी हैं,
बट या दैट्स अबाउट इट के जिसके डोर्स है ना दे आर लाइक डिसेंट और इनसे कोई अभी तक राटल्स और क्रीक्स भी नहीं आई. तो ऑल इन ऑल दे पास आर डोर टेस्ट. लाइकवाइज रियर भी इट्स डिसेंट. बिल्कुल डोर नीचे तक रैप अप होता है तो यू हैव गॉट योरसेल्फ कवर्ड अप. मूविंग एट द बैक आपके पास MG की एक ये ज़बरदस्ती लुक आ जाती है विच आई रियली लाइक. बाय द वे ये MG की लाइट्स आ जाती हैं. यू हैव गॉट दीज, ये आपकी रियर लाइट्स हैं और ये ब्रेक लाइट्स हैं जो दरमियान वाली हैं. आपके पास 4 पार्किंग सेंसर्स पीछे आ जाते हैं. और आगे की बात की जाए आई फॉरगॉट के आगे कितने सेंसर हैं यार, भूल जाता हूँ यार, बादाम खाने पड़ेंगे. आपके पास फ्रंट पे यू हैव नो पार्किंग सेंसर्स. ये क्या मजाक हो गया यार, फ्रंट पे पार्किंग सेंसर ही कोई नहीं. अच्छा एनीहाउ लाइकवाइज जी इसमें जैसे मैं कह रहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग सीक्वेंशियल, लेकिन सीक्वेंशियल नहीं है, अनफॉर्चुनेट नहीं है. पीछे आपके एक बड़ी ज़बरदस्त लुक आ जाती है. आई रियली लाइक इट. इट्स लाइक सब SUVs में जो क्रॉस ओवर्स हैं उनमें से मेरे ख्याल जो बेस्ट लुक है ना मुझे इसकी ही लगती है. MG लोगो आ जाता है, रियर वाइपर आ जाता है. अनफॉर्चुनेटली यहाँ आपके पास रियर वॉशर कोई नहीं है विच इज़ डिसअपॉइंटिंग. होना चाहिए था. आपके स्पार्किंग सेंसर ड्यूल एग्जॉस्ट आ जाते हैं. बाय द वे दिस इज़ अ 1.5 टर्बो, मैं आपको बताता हूँ. लाइकवाइज इसमें यू हैव गॉट ऑटो बूट जो लैंड क्रूज़र में नहीं था, जो हमने थोड़ी देर पहले रिव्यू किया, विच इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग. अच्छा पीछे मूव करें तो आपके पास एक मुनासिब सा डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस बैक है. आपके पास LED लाइट्स हैं विच इज़ वेरी नाइस, वरना अभी तक लोग सादा पीली बत्तियाँ देते हैं. लाइकवाइज आपके ऐसे पार्शल शेल्फ आ जाता है जो यू नो और इट्स लेदर, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुनासिब है. प्लस यू हैव गॉट योर स्पेयर टायर. तो है या नहीं है, स्पेयर टायर है, रुको, यस यू हैव गॉट द स्पेयर टायर. वो देखें कितना चुन्नू सा. और यहाँ आपके पास एक कभी आ जाती है जिसमें आप और चीज़ें रख सकते हैं. लाइकवाइज इसमें यू कैन फोल्ड द सीट्स. इट्स 60-40 स्प्लिट. आप इस तरह करें तो यू कैन फोल्ड दिस अप और ये इसमें आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं. आप इस पोजीशन पे लॉक कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको किस तरह चाहिए. ये फुली रिक्लाइंड. तो दैट्स अबाउट द बूट. और आपके पास ऑटो बूट क्लोज है. यू जस्ट प्रेस द बटन तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. और अच्छा एक चीज़ यार, ये हैलोजन दी हुई है. व्हाट द हेल, ये खड़का देखा यार तुमने कितने अजीब से. अच्छा यार ये हैलोजन दी हुई है, मतलब ओ माय गॉड, में सिविक की यार LED आती है और अब इस कैमरा और ये दूसरा. लाइकवाइज आपके पास एक ऊपर शार्क फिन एंटेना आ जाता है. मूविंग अंडर द हुड, आज हमें बहुत आगे पीछे जाना पड़ेगा. अच्छा मूविंग अंडर द हुड यू हैव गॉट, वेयर इज़ द लाच यार, कहाँ लाच गया. एक तो ये अच्छा इसका लाच भी बड़ा नाइस है. इट्स नॉट ए कन्वेंशनल लाच, यू बी जस्ट डू दिस और ये खुद ही हो जाता है. और ये गैस स्ट्रट्स हैं इसकी, तो थैंकफुली अच्छा है. इंजन छोटू मोटू नहीं लग रहा है यार, अभी छोटू सा इंजन. एनीहाउ जी, तो दिस इज़ द इंजन ऑफ दिस MG HS. दिस इज़ अ 1.5. और अच्छा देखा जाए ना तो प्रोटॉन का जो इंजन है ना वो पूरा कवर्ड है. लाइकवाइज आपका जो चेरी टीगो 8 Pro हैं उनके भी कवर्ड हैं. इसका बहुत खुला, इट्स नॉट दैट वेल इंसुलेटेड. मतलब देखें जैसे चलें इसका वही है जैसे सिविक की तरह ये कवर्ड है, यहाँ से खुला है. मेरे ख्याल से ये भी कवर्ड होना चाहिए. इंजन पे इतना खुला है, लग रहा है देयर समथिंग मिसिंग. मतलब मेरे ख्याल से 2 लीटर वाला इंजन शायद प्रॉपर्ली फिट इन हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी इंजन पावर इज़ एडिक्वेट. डैम्पनिंग हुई है, चादर काफ़ी मुनासिब है. लाइक हमारा जो टेस्ट होता है इट पैसेस. तो अच्छा इसकी जो हॉर्स पावर फिगर्स है दैट इज़ दिस हैज़ गॉट 170-80 हॉर्स पावर है और 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, विच इज़ डिसेंट. आपकी सिविक टर्बो वाली फिगर्स हैं, लेकिन ये 1.8 सिविक जितनी है, मतलब सिविक टर्बो के करीब नहीं लगती क्योंकि दिस इज़ अ बिट हैवियर. यू हैव गॉट द लवली पैनोरामिक रूफ इन दिस कार विच इज़ नाइस थिंग. और ये देखिए आराम से बंद भी हो जाता है. मूविंग टुवर्ड्स द डोर्स एंड स्टफ, बाय द वे आपके पास ये फुल एक क्रोम स्ट्रिप आती है जो रैप अराउंड होती है. प्लस आपके पास ये सारे ग्लॉस आते हैं जो आपके पास नई टर्बो RS में नहीं आते, तो ये एक प्लस फीचर है. और आपके पास ये जो साइड मिरर्स हैं ये हीटेड है. सर्दियों में दे डू मेक क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अच्छा जी अंदर मूव किया जाए. मूविंग टुवर्ड्स द साइड आपके पास हेयर, यू हैव गॉट सॉफ्ट पैडिंग हेयर टू. ये सारा स्क्रैची प्लास्टिक है आपके पास. यहाँ आपके पास ऑल विंडोज़ और 1 टच. प्लस आपके पास मिरर कंट्रोल आ जाता है, या रिट्रैक्टेबल मिरर्स, विंडो लॉक, और ये मिरर एडजस्टर आ जाते हैं. योर लॉक अनलॉक आ जाता है, या आपका डोर हैंडल आ जाता है, आपके कभी आ जाती है. काफ़ी मुनासिब है. स्पीकर्स को इनकी ब्रांड तो नहीं बताया हुआ, इनकी एक सराउंडिंग आ जाती है. लाइकवाइज हेयर यू हैव गॉट योर स्मॉल कभी जिसमें आप चीज़ें रख सकते हैं. जो हेडलाइट्स हैं उनकी बीम एडजस्टर आ जाता है. आपके पास जो पेडल्स हैं वो उसका बड़ा ज़बरदस्त है कि दे आर क्रोम, काफ़ी अच्छी फील देता है. आपके डेड पेडल है. लाइकवाइज अगर हम पीछे मूव करें वी हैव गॉट द सेम स्टफ हेयर. आपके पास एक ट्विटर आ जाता है
विच इज़ अ ट्विटर, सारी बात है ट्विटर ही होगा ना, सिविक की तरह तो नहीं इन्होंने जाली रहती, सिविक तो माशाल्लाह होंडा का तो लेवल ही अपने पाकिस्तान है। तो आपके पास ये एक सॉफ्ट पैडिंग है, लेकिन ये स्क्रैची प्लास्टिक है और यहाँ की कभी भी मुनासिब ही है। तो इंटीरियर कंफर्ट पे मूव किया जाए, मेरी आपको पता है हाइट का मसला होता है। टू बी ऑनेस्ट अभी तक जितनी भी SUVs वगैरह हैं क्रॉस ओवर्स आउट से, उनमें से सबसे अच्छा मुझे इसका रूम लगता है। आप मेरी ये देखें, प्लस आप मेरा ये हेड रूम देखें, आई हैव अ लॉट ऑफ हेड रूम। बाय द वे सबसे रिक्लाइन पोजीशन में अगर मैं इसे रेज अप करूँ इस पोजीशन में तो फिर थोड़ा बंदा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन इससे मैंने बिल्कुल रिलैक्स में रखा हुआ है। आपके पास ये पीछे LED लाइट्स आ जाती हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। फुल पैनोरामिक रूफ है आपके पास, ये कि पैनोरामिक रूफ आ जाती है, पीछे से आपको बड़ा ज़बरदस्त आता है। आपके पास एक डिफ्लेक्टर आ जाता है, विच इज़ वेरी नाइस, कि अगर आप पीछे बैठे ना तो कोई चीज़ आपके मुंह पे नहीं आग लगेगी। ये आपके सेंटर आर्मरेस्ट आ जाता है, वे यू हैव गॉट द कप होल्डर। बाय द वे बड़ा पॉश लगता है, मतलब लैंड क्रूजर से भी पॉश है ये। इसमें आपके पास ये गॉट योर 2 कप होल्डर्स, लाइकवाइज आपका भी आ जाती है, विच यू प्रेस। कितनी फ्लिमजी है यार ये देखो क्या हो रहा है यार, ये हम मजाक बनाया हुआ पाकिस्तानियों, वेरी बैड, सीरियसली बैड। अच्छा, ये आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं, मुझे ना कुछ रिमाइंड करा रहे हैं कि टेरेस के जैसे होते हैं। और नीचे आपके पास 2 USBs आ जाती हैं, विच आर नाइस। और आपके पास ये बड़ा अच्छा है कि आपके पास एयरप्लेन स्टाइल ये सीट बैग्स हैं। और बाय द वे एक मसला है कि क्योंकि ये स्पोर्ट सीट सॉर्ट ऑफ है, तो रियर पैसेंजर्स को ना सामने नज़र नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब आप देखें, मैं बैठा हूँ तो मुझे सामने रोड पे नहीं नज़र आ रहा, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। लाइक रुकें, ये देखें, मुझे सामने से नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और ये इसका सारा लेआउट है जो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो नाउ लेट्स मूव टू द फ्रंट। जैसे मैंने आपको बताया रियर एंट्री इज़ प्रीटी ईजी, तो फ्रंट एंट्री भी उतनी आसान ही है। लाइक आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक मुनासिब आपकी जगह है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा आपके पास। ऑल एंड ऑल इट्स अ नाइस प्लेस। आपके पास ये सर्कुलाइज एयर वेंट्स आ जाते हैं, प्लस आपके ऐसे पुश स्टार्ट बटन यहाँ आ जाता है। लाइकवाइज आपके पास ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर यहाँ आया हुआ है। मोरओवर जी, दिस इज़ द लेआउट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। आपके ऐसे पेडल शिफ्टर आ जाते हैं। अच्छा, ये इंटरनेशनल है तो इसमें इट्स ऑपोजिट, इट्स द अदर वे अराउंड। यू हैव गॉट टर्न इंडिकेटर्स हेयर, और इसमें आपके पास ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, योर वाइपर स्टॉक्स आर हेयर। आपके पास पेडल शिफ्टर्स ये लगे हुए हैं, प्लस आपके पास जो स्टीयरिंग व्हील है लेदर आफ्ट है, और इसमें आपके पास ये सुपर स्पोर्ट का बटन है, जिसे आप दबाएं तो टर्बो स्पूल हो जाता है, मतलब इट बेसिकली गिव्स यू अ मोर किक। मार्जिनल फ़र्क है, इतना सब्सटेंशियल फ़र्क नहीं है। आपके पास ये मीडिया कंट्रोल आ जाते हैं, जिससे आपकी इंफरटेनमेंट कंट्रोल होती है, जो आपको थोड़ी देर बताता हूँ। लाइकवाइज जो ये कंट्रोल है आपके MID कंट्रोल करते हैं। हेयर यू गॉट योर रेफ कंट्री, स्पीडोमीटर, या आप डिजिटल क्लस्टर आ जाता है। मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर आपके पास एक सेंटर स्क्रीन आ जाती है, आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं, आपके पास ये आपका डिजिटल स्क्रीन आ जाती है। इट्स नॉट बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें आपके पास वॉल्यूम दिस एंड दैट, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। कार इज़ हैविंग सॉर्ट ऑफ बैटरी इशूज़। इसमें आपको दिस गियर बॉक्स, इसमें ट्रंक ओपनर का बटन ये लगा हुआ है। 6 स्पीड ड्यूल का ट्रांसमिशन है। हैज़र लाइट्स आ जाती हैं, आपके पास मोड आ जाता है, 360 वे कैमरा आ जाता है, जो सेंट्रल बकेट आ जाती है, विच यू कैन, जिसमें आपको कप होल्डर भी है। लाइकवाइज यू हैव दिस सेंट्रल आर्मरेस्ट, रीजनेबल, इट्स नॉट दैट बिग। मोर ओवर ग्लव बॉक्स भी आ जाता है जो डैम्प्ड है, रीजनेबल साइज में, इट्स नॉट दैट बिग, बस ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है कि गाड़ी के लिहाज से एयर वेंट्स काफ़ी बड़े हैं, मतलब दे डू लुक नाइस, लेकिन देयर बिग। लाइकवाइज दिस इज़ हाउ दे, मतलब एयर फ्लो बंद होते हैं, दिस इज़ हाउ दे ओपन। ये आपके पास ऑटोमेटिक मिरर आ जाता है, योर लाइट्स हेयर, ठीक है। ये आपका सनशेड का बटन आ जाता है, ये आपका रूफ़ खोलने का बटन आ जाता है, मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। हेयर यू हैव गॉट योर सन वाइजर, इसका बेस्ट ये चीज़ है कि ये लाइट भी LED, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू हैव। लाइकवाइज सनग्लास होल्डर आ जाता है। दैट्स अबाउट इट जी। एक मसला ये हो गया कि उन्होंने हमें बाद में बताया कि गाड़ी की बैटरी नहीं है। हुआ ये है कि जब तक उन्होंने बताया तो बाय द टाइम ये सब हुआ है तो गाड़ी की बैटरी फ्लैट हो गया। अब आप देखें, मैं अगर गाड़ी स्टार्ट करूँ, मतलब तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं ले रही है, द कार इज़ इन स्टार्टिंग अप। रिव्यू अधूरा रह गया कि बैटरी फुल फ्लैट हो गई है। और आज मुझे एहसास हुआ है कि हमने तेल बचाते बचाते ओनर ने हमें ये बताना भूल गया गाड़ी की बैटरी फ्लैट है। अब इसमें अगर डंपर केबल ना होगी ना तो बाबा जी उन्हें सेविक ला जानी, मेरी तो मैं जाना रिक्शा पे। दैट्स हाउ। ये पहले आप नेगेटिव करते हैं, उसके बाद जब नेगेटिव लाइट आते हैं फिर आप पॉजिटिव करते हैं, और फिर ये स्टार्ट द कार। स्टार्ट करें। This is how we do it.
Thankfully we have managed the car to get back. इसकी बैटरी का मसला था. Anyhow, तो जी this is the entire panoramic roof. इससे आप इसका blind ऑपरेट कर सकते हैं. मैंने फुल खोला हुआ है. इसके बाद ये got this sunroof खोल सकते हैं आप as you wish. प्लस आपके पास one touch auto on all है. मूविंग वेदर ऑन आपके पास ये डिजिटल डिस्प्ले आ जाता है जिसमें आप ये क्लॉक कर सकते हैं. अपना जब ADAS ऑन करें तो आपको डिस्टेंस बताएगा, आपके इल्यूमिनेशन लेवल्स, आपकी ओवर स्पीड थ्रेश होल्ड, नेक्स्ट सर्विस इंटरवल, दिस एंड दैट ये आपको समझाएगा. आगे मूव किया जाए सर्विस व्हीकल, इमीडिएटली लो फ्यूल, दिस एंड दैट. आगे इसमें मूव किया जाए तो आपके पास इसमें डिफरेंट लाइक डिस्प्लेस आ जाते हैं. एवरेज डिटेल, करंट जर्नी की, एक्यूमुलेटेड टोटल की, बैटरी वोल्टेज आ जाती है. अभी बैटरी ने स्टार्ट किया तो इट्स बेटर नाउ. आपके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है विच इज़ वेरी नाइस. आपके पास रेंज टू एम्प्टी आ जाती है और दैट्स अबाउट इट फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. मूविंग हेयर आपके पास 3 टाइल्स आ जाती हैं. योर रेडियो, नेविगेशन एंड HVAC. बेसिक इट्स योर AC. यहाँ से ऑफ ऑटो पे होता है. बेसिकली दिस इज़ ये मैक्स AC पे चल जाएगा. अभी हम इसे ऑफ करते हैं. आप रिसर्कुलेटिंग आपका टूवर्ड्स योर फेस बॉटम पे, और ये सारे बेसिकली एयर थ्रो के ऑप्शंस हैं. हियर यू गो योर कि आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, कैन सेलेक्ट एज यू विश. इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है फ्रंट पे. हियर यू हैव गॉट दिस. अच्छा ये थोड़ी लैगी स्क्रीन है, आई एम नोटिसिंग. तो आपके पास ये फ़ोन है, कार है. कार में यू हैव गॉट थोड़ा है ड्राइविंग असिस्टेंट में आ जाता है. आपको स्पीड असिस्ट चाहिए नहीं, लेन सिस्टम असिस्ट चाहिए या नहीं. इसमें असिस्ट है, डिपार्चर असिस्ट है, लेन कीप है. बेसिकली ये है कि लेन कीपिंग करती है और एक असिस्ट करती है जिसमें निकलने देती है. एम्बियंट अलर्ट है, अलर्ट सेंसिटिविटी है, वाइब्रेंट अलर्ट है. इसके बाद MG पायलट आ जाता है जिसमें यू हैव गॉट अडेप्टिव स्टफ. इसके बाद फॉरवर्ड कोलिजन, रियर असिस्टेंट आ जाता है. फ्रंट में यू हैव गॉट फ्रंट कोलिजन असिस्टिव मोड, अलर्ट सेंसिटिविटी आ जाती है, पेडेस्ट्रियन ऑटो ब्रेकिंग आ जाती है. रियर में यू हैव गॉट रियर ड्राइविंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट, लेन चेंज, दिस एंड दैट. और डोर ओपनिंग वार्निंग. कंफर्ट एंड कन्वीनियंस. आपके एम्बियंट लाइट्स आ जाती हैं. एम्बियंट लाइट की सेटिंग में है तो आपके इसे कलर्स आ जाते हैं. अगर आप देख सकें आपके एम्बियंट लाइट नज़र आ रही होगी. अगर मैं इसे ब्लू कर दूँ तो ये ऑरेंज हो जाएगी या ब्लू हो जाएगी. और ब्राइटनेस इसकी है तो ये लाइट मोड और लाइट कंट्रोल है जो ऑटो इंडिविजुअल हुए हैं. लाइक वाइज इफ़ आई गो बैक तो आपके पास ये लॉकिंग का आ जाता है. ये इंफरटेनमेंट, ये बेसिकली आपका क्लाइमेट कंट्रोल का आ जाता है कि जैसे आप किस तरह मतलब वंस यू सिट इन द कार एंड यू स्टार्ट कैसा हो. अदर्स में यू गॉट अदर मतलब टेल गेट ओपनिंग आपको फुली ओपन चाहिए, मिरर ऑटो फोल्ड. और फिर स्टीयरिंग व्हील बटन सेटिंग, मतलब बेसिकली ये वाली जो है ना ये आप इसकी ऑल्टर कर सकते हैं कि इससे क्या हो अंदर. मतलब हमने इसको मतलब बेसिकली स्मार्टफोन पे आप इसे होम पे कर सकते हैं, कार पे कर सकते हैं. मैं स्मार्टफोन पे ही कर देता हूँ. मतलब होम पे बेसिकली दिस वर्ड लाइक आई डोंट चेंज ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस आ जाती है, फैक्ट्री रीसेट आ जाता है. दिस अबाउट इट. और अगर हम इससे बैक पे मूव करें, होम का बटन आपके पास ये लगा है. अपने होम पे जाना है तो आप यहाँ से होम पे चला जाएगा. प्लस आपके पास ये सेटिंग्स आ जाती हैं. सेटिंग्स में आपके पास ये आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स, EQ सिस्टम, साउंड स्टेज आ जाती है किस तरह चाहिए, रेडियो टाइम, ब्लूटूथ डिस्प्ले सिस्टम. सॉरी अभी ज़रा हमारे पास टाइम का मसला, दैट्स व्हाई आई एम बीइंग सो फास्ट. प्लस 360 व्यू आ जाता है. 360 व्यू बड़ा ज़बरदस्त है. इसमें आपके पास फुल आ जाती है लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू, रियर, तो फ्रंट. तो यू नो मतलब आप गाड़ी को पूरा घुमा भी सकते हैं इफ़ यू वांट. दिस इज़ द फ्रंट व्यू. और आप फिर गाड़ी को 2D में भी कर सकते हैं. यू कैन मूव सिंगल व्यू, लेकिन चेंज द स्टफ एंड हेयर. मतलब आप इस डिफरेंट एंगल्स पे जा सकते हैं गाड़ी. अब रुकिए मैं अपनी सिविक दिखाता हूँ. लैंड क्रूज़र वो सिविक खड़ी है. तो एप्पल कारप्ले आ जाता है. बाकी ऑफ़ आ जाती है. अगर आपने ऑफ़ चाहिए तो ऑफ़ कर दें. आपके ऐसी आपके टेम्परेचर कंट्रोल्स आ जाते हैं. होम बटन, कार आपके, अगर आप ये बेसिकली हॉट कीज़ हैं सारी. और दैट्स अबाउट इट. तो यहाँ आपके पास लेन वॉच आ जाती है. अगर आप ये दबाएँ तो वो डायरेक्ट वहाँ चला जाता है. बाकी आपके पास ये फ्यूल गेज है और इसकी आपका गियर बॉक्स है, PRND और S है. हैज़र्ड वार्निंग, बूट रिलीज, मोड बटन. आपके पास ये स्पोर्ट्स मोड एक्टिव भी हो जाता है. और आपके पास ये हैव कस्टम, यू हैव यहाँ नॉर्मल, यू हैव स्पोर्ट. और इसमें मतलब यू कैन डू एवरीथिंग. आप इसमें चेंज कर सकते हैं पावर ट्रेन, EPS, हैवक और हैवक प्लस SVC, पता नहीं क्या एम्बिएंट लाइटिंग सब कुछ चेंज कर. सुपर स्पोर्ट जब आप ऑन करते हैं तभी देखें लाइट की नीडल भी रेड हो जाती हैं एज यू विश. और फॉरन MG का एक लोगो आता है लाइक इट्स गोना लाइक रॉकेट अप. बाकी इसमें ऑटो हैंड ब्रेक की आ जाती है, ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल है. क्रूज कंट्रोल स्टॉक. टू एक्टिवेट इट इट्स प्रीटी इजी. यू बेसिकली पुल इट फॉरवर्ड और इन ऑर्डर टू सेट इट आप इसका ये कोने वाला बटन दबाते हैं विच इज़ ग्रीनिश. लाइकवाइज अगर आपने स्पीड इंक्रीज़ करनी है जस्ट पुल इट अपवर्ड्स, और इन ऑर्डर टू डिक्रीज़ आप इसे कम करें. और लाइकवाइज अगर आप इफ़ यू ब्रेक तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. मोर ओवर इस टू रिज्यूम टू द प्रायर स्पीड इसमें आपको यू हैव टू press it down, like unlike Toyotas में आपको you have to push it up.
Furthermore, it's only activated about 40 kilometers per hour. और प्लस इसके कॉर्नर पे कंट्रोल्स हैं, दोज आर बेसिकली आपके अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की सेंसिटिविटी के लिए कि जैसे कोई गाड़ी ज़्यादा करीब आएगी तो ऑटोमेटिकली उससे डिस्टेंस मेंटेन करेगी। और वो फर्दर मैंने आपको जो चीज़ें हैं आई ऑलरेडी शोड यू इन द इंफोटेनमेंट एंड स्टफ कि वो हाउ टू ऑपरेट दोस। तो दिस इज़ द योर क्रूज़ कंट्रोल स्टॉक। That's about it. This is a comprehensive review of the MG HS. I hope you like it. ज़रा टाइम की वजह से we had to like really reel stuff in. तो चलिए that's about it. I hope you like the video. Kindly like करें, subscribe करें, share करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।